अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, सऊदी अरब में वर्कर की जगह पर रोबोट काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सऊदी अरब में जो न्यूम सिटी का प्रोजेक्ट है भाई, वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर जो है वर्करों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्कर ज़्यादा लगेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा भाई। मिलियनों ट्रिलियनों में जो है इसका प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो सऊदी अरब तो ये अनोखा करने जा ही रहा है और काम भी चालू है इसका। पर जो काम करने के लिए जो आदमी लगेंगे, उसमें मज़दूर लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मज़दूर लगेंगे। तो उस इतने सारे मज़दूर तो नहीं अफोर्ड कर सकता, सऊदी अरब नहीं ला सकता है, क्योंकि भाई पैसा जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से अभी सऊदी अरब में जो नियोम प्रोजेक्ट का काम चालू है, वहाँ पर रोबोट काम कर रहे हैं। भाई देखो, ये न्यूज़ देख लो, ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ज़रिए से जो है मालूम पड़ा है कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो रोबोट काम कर रहे हैं। तो सऊदी अरब तो साउदीजेशन पहले से ही कर रहा है, और जो भी यहाँ पर अजनबी काम कर रहे हैं उनको निकाल करके अपने लोगों को भर्ती कर रहा है। जैसे कि इंजीनियर हो या मेडिकल लाइन हो या कॉलेज हो या और भी जो बहुत सारे छोटे मोटे भी मुसस्से जो भी है, छोटे छोटे जो काम है, उनमें भी जो है सऊदी के आदमी काम करना चालू कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है भी सऊदी अरब में 15% वैट टैक्स लगता है। तो सऊदी अरब ये चाह रहा है भाई कि जो पैसा यहाँ पर गैर मुल्की कमाए, वो यहीं पर सऊदी अरब में ही खर्च कर दे। और आज के दौर पे जो है ना, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे हेल्पर का काम कोई कर रहा है या कोई सुपरमार्केट का काम कर रहा है या ड्राइवर का काम कर रहा है, 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा जो है नहीं भेज सकता है अपने मुल्क, अपने अपने देश। क्योंकि जो है हम भी भाई उसी कैटेगरी के हैं, तो वो जान रहे हैं कि कितना आदमी बचा सकता है यहाँ सऊदी अरब में भाई। और हेल्पर वगैरह है तो भाई, अगर इंडिया वगैरह में तो जानते ही हो कि ये भी किस तरीके का माहौल है, हिंदू मुसलमान। तो जो है कुल मिलाकर जो है कोई भी कारोबार अगर स्टार्ट करना चाहे अगर इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अपना काम करने के लिए। तो भाई यही जो है सोच समझ के भाई यही सोचते हैं कि यार चलो फला आदमी गया है तो हम भी चलते हैं सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, बहुत सारे गल्फ़ कंट्री है। तो वहाँ पर हमें जो है मजबूरी में आना पड़ता है हेल्परिंग के काम करने के लिए। अगर कोई भी काम नहीं सीखे हैं तो भाई हेल्पर में आना पड़ेगा, या कोई आप छोटा मोटा काम जानते हैं जैसे ड्राइविंग हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग, एसी, तो मतलब कि जो भी काम जानते हैं XYZ, तो उसमें जो है जो भी भाई फील्ड में आना चाहता है तो वो आ जाते हैं। पर जो है भाई सऊदी अरब का तो भाई अलग ही दिमाग चल रहा है। तो छोटे मोटे काम को भी जो है सऊदी अरब भाई रोबोट के ज़रिए से करवा रहा है। तो आप सोचो कि इस प्रोजेक्ट में अगर आदमियों की ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे आदमी लगेंगे। जैसे वो पुराने ज़माने में जैसे मिस्र वगैरह में पिरामिड वगैरह बनता था, तो लाखों लाखों मज़दूर, हज़ारों हज़ारों मज़दूर लगते थे। वो सब पिरामिड जो बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारे आदमियों ने काम किया भाई, तब जाकर वो तैयार हुआ है। तो नियम प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, और इसकी वजह से तो भाई यहाँ पर रोबोट का काम चालू किया गया है, रोबोट से काम करवाया जा रहा है। तो सऊदी अरब मतलब कुल मिलाकर दूसरा जापान बनने जा रहा है। और यहाँ पर जो रियाद में जो मेट्रो ट्रेन चला, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था अभी सऊदी अरब में, क्योंकि भाई ऐसा ट्रेन चला है कि उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्शन देते जाता है अपना ऑटोमेटिकली, और वो ट्रेन जो है ऑटोमेटिक चलती है। तो ये समझ लो कि दूसरा जापान सऊदी अरब बनने जा रहा है। तो भाई नियोम प्रोजेक्ट में सऊदी अरब ने रोबोट से काम करवाकर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनको मिलेगा सऊदी अरब को। क्योंकि देखो, रोबोट से काम अगर होगा तो आदमी कम लगेंगे, यानी कि जो मज़दूर हैं वो कम लगेंगे, पैसा कम लगेगा, टाइम बचेगा। क्योंकि रोबोट भाई मशीन है, और मशीन के जैसा इंसान तो काम कर नहीं सकता। उसको रिलैक्स चाहिए, उसको जो है आराम चाहिए, उसको छुट्टी चाहिए। पर रोबोट को थोड़ी कुछ चाहिए, रोबोट तो भाई ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये जो है ना, ये देखो भाई, देश की तरक्की ऐसी होती है। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान में लगे रहे और देश का बेड़ा गर्क हो जाए। पर जो है सऊदी अरब अभी ये जो 10-15 साल में बहुत ज़्यादा उभर कर आया है, और जो 10 साल पीछे जो सऊदी अरब था भाई, अभी जो है सऊदी अरब बिल्कुल अलग है। और यहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे फ्रीडम भी अभी हो गए हैं, जैसे घूम सकते हो, यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो पहले सऊदी अरब का नाम सुनते ही
लोग कांपने लगते थे। यहाँ का नियम, यहाँ का कानून, यहाँ का जो भी है, अभी जो है नमाज के वक्त दुकानें वगैरह भी नहीं बंद होती हैं, तो ये फ्री हो गया है। और औरतें जो यहाँ की लेडीज़ हैं तो यहाँ पर जो स्पोर्ट ग्राउंड है वहाँ पर जा सकती हैं। और देखो रियाज सीजन अभी चालू हुआ था, उसमें भी जो है अपने बॉलीवुड के सितारे आए थे बहुत सारे। अभी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मैं खुद ही गया था भाई, वहाँ पर आमिर खान आए थे, करीना कपूर आए थे, तो वहाँ पर भी तो ये सब जो है ना अभी पूरा सऊदी अरब पूरा चेंज हो गया है। 10 साल 15 साल पहले जैसे सऊदी अरब में था भाई, उस तरीके से अभी बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में एक चीज़ तो मैंने देखा है भाई कि सऊदी अरब में जो है, जो यहाँ पर पैसा जो कमाता है उस पैसे में बरकत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उस पैसे में बरकत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अभी दूसरे देश में आप चले जाओ, चाहे कुवैत या दुबई में चले जाओ, तो आप जो है उतना डिफरेंट नहीं देखेंगे। पर यहाँ सऊदी अरब में आपका सैलरी भी कम रहेगा तो भी आपका पैसा बच जाता है और घर पर भी भेज सकते हो अच्छे खासे पैसे। तो फिलहाल ये खबर जो है भाई अभी सुर्खियों में है कि जो न्यूम सिटी है, न्यूम प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो मजदूर का काम कर रहे हैं वो रोबोट काम कर रहे हैं भाई। तो ये है ना कुछ अलग चीज़ जो सऊदी अरब कर रहा है। और बहुत सारे जो है अफवाह भी उड़े कि नियोम का प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया है, ये हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। नियोम का प्रोजेक्ट चालू है, वो बन रहा है। और देखिए 2030 का जो विजन है, 2030 का सऊदी अरब का विजन है, यहाँ के जो प्रिंस है उनका विजन है 2030 का कि सऊदी अरब को एकदम चेंज कर देंगे। तो भाई सऊदी अरब चेंज होकर ही रहेगा। हर देश यही चाहता है कि हमारे देश का एक अलग वैल्यू हो। तो उसी तरीके से सऊदी अरब भी अपने काम की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, और इंशाल्लाह वो बढ़ भी जाए और कामयाब भी हो जाएंगे। और एक हमारा देश है इंडिया, जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, और तो क्या क्या किए जा रहे हैं। लव जिहाद पे किसी को मारा जा रहा है, तो किसी के घर तोड़ दिया जा रहा है, किसी के घर बुलडोजर से उड़ा दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं अपने इंडिया में। तो कुल मिलाकर इंडिया में यही सब माहौल चल रहा है। पर हमारे देश की जो जनरेशन है वो समझ ही नहीं पा रही है कि जो ये नेता लोग करवा रहे हैं इसमें जो है उनका फ़ायदा है, उनके बच्चों का फ़ायदा है। उनके बच्चे तो आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े बड़े पोस्ट लेकर बैठेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। पर आप जो है, हम और आप जो है धर्म के नाम पर लड़ते जाएं। बस हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको यही सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। पर जो है हमारे देश का जनरेशन तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा है। अल्लाह हाफिज़।